जलती हुई डालियाँ। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। बेकार की चीजों को जलाना एक ऐसा काम है जिसका उपयोग धर्म त्याग का वर्णन करने के लिए पवित्र शास्त्र में किया जाता है। हम इसके जैसे अन्य उदाहरणों को यीशु के कई दृष्टांतों में पाते हैं, जैसे मत्ती 13:24-30, 36-43 और 18:23-35 और 22:1-14। लूका 7:40-50 तक। हमारे प्रभु द्वारा यूहन्ना 15 में इसका उपयोग करने के कई विश्वासियों को परेशानी होती है। यूहन्ना 15 में इसका उपयोग करने से कई विश्वासियों को परेशानी होती है। यूहन्ना 15 में यीशु ने अपने अनुयायियों की तुलना अन्य डालियों से की जो फल देती है, लेकिन उन्हें कभी कभी छांटने की आवश्यकता होती है। लेकिन आग में फेंकने के लिए वे शाखाएं काट दी जाती हैं जो फल नहीं देती है, लेकिन फिर भी वे दाखलता से जुड़ी होती है। तो वे दाखलता से जुड़े होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे सब सच्चे विश्वासी हैं? जरूरी नहीं। बाहरी तौर पर वे जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई जीवन प्रवाहित नहीं होता। पवित्र शास्त्र के अन्य अंश दिखाते हैं कि दाखलता पर परजीवी होना संभव है, जो दिखने में तो इसका हिस्सा दिखते हैं, लेकिन केवल दिखावट में। उदाहरण के लिए रोमियो 9:6 में लिखा है, पौलुस ने कहा, वे सभी इजरायली नहीं हैं जो इजराइल के वंशज हैं। एक व्यक्ति के लिए इजराइल राष्ट्र का हिस्सा होना संभव था, फिर भी वह सच्चा इजरायली नहीं हो सकता था। इसी तरह सच्ची दाखलता से जीवन संबंध के बिना एक डाली बना रहना संभव है। लेकिन लूका 8:18 में यीशु ने कहा, ध्यान से सुनो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। वह सोचता है कि उसके पास है। वास्तविकता से अलग दिखावा लोगों का परमेश्वर से अलग किए जाने का आधार है। एक दिन खरपतवार को दिखावे के आधार पर गेहूं से अलग किया जाएगा। हालांकि एक विश्वासी के लिए सच्ची दाखलता में बने रहना सबसे गहरी तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। अब पौलुस ने कहा, जो मसीह यीशु में है उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 के अनुसार जो उसमें बने रहते हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता, उन्हें काटा नहीं जा सकता, और उन्हें न्याय से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ डालियां ऐसी भी हैं जो दाखलता द्वारा दिए जाने वाले रस से जीवित नहीं रहती, चूंकि उनका यीशु मसीह से कोई जीवित संबंध नहीं है। इसीलिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और जला दिया जाता है।